हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम टॉप 10 कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं और जो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, उसको समझने के बाद बच्चों को पढ़ाने पे मैंने देखा हुआ है कि कई बार एक ही मिस्टेक को बार बार करते हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो उनके लिए लाया हूं जो मोस्टली बच्चे करते ही करते हैं। ऐसे मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं आप लोग भी करते होंगे। इसमें हर तरीके का जो मिस्टेक जो बार बार बच्चे रिपीट करते हैं, ऐसे मिस्टेक को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। और ये टॉप 10 मिस्टेक्स को मैं आज क्लियर करूंगा आपके, ठीक है। जैसे जो पहला हमारा जो टॉप 10 मिस्टेक का जो पहला वाला है वो करते हैं पहले। जो फर्स्ट मिस्टेक होता है उनका, कंफ्यूजिंग द बेस ऑफ द पावर। ठीक है, जैसे किसी चीज का बेस है, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया -3 है। ठीक है, अगर -3 का स्क्वायर है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। और बस -3 का स्क्वायर है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर -3 का स्क्वायर है, अगर पहले वाले को लेते हैं, अगर -3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है -3 इंटू -3। ओके, और इसका क्या आंसर आ जाता है, 9 आ जाता है, प्लस का 9 आता है। लेकिन अगर -3 का स्क्वायर है, बस ओनली -3 का, ब्रैकेट नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है। कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं कि इसको यही लिख देते हैं -3 इंटू -3 और आंसर 9 लेके आ जाते हैं, जो कि गलत है। ओके, इसका जो सही तरीका होता है करने का -3 के स्क्वायर का, वो होता है ये जो माइनस है, -1, इसका क्या होता है, कोफिशियंट होता है। -1 क्या होता है यहाँ पे, कोफिशियंट होता है। और ये 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा 3 इंटू 3 9, 9 1 जा 9, -9 आंसर आएगा। तो ये पहला मिस्टेक है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, -3 के स्क्वायर को और -3 के होल स्क्वायर को लेके वो कंफ्यूज रहते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर तो ठीक, -3 इंटू -3 9 आ जाएगा। लेकिन जो -3 का स्क्वायर है जिसमें कि कोई ब्रैकेट नहीं बना हुआ, उसको ऐसे सोल्व करते हैं। तो अगर -3 का स्क्वायर आ जाए तो उसमें कोफिशिएंट कितना होता है, -1 होता है और इंटू 3 होता है, जिसका आंसर कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक है, ये पहला मिस्टेक होता है जो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इनकरेक्ट कैंसलिंग ऑफ टर्म्स इन फ्रैक्शन। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं बच्चे कि इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं 2x और प्लस 12a। ठीक है, ये इसको 12 लिख दिया, मतलब 2x प्लस 12 आंसर ला देते हैं, जो कि गलत होता है। इसको कैसे करेक्ट करते हैं, जैसे 4x प्लस 12 अपॉन में 2 था हमारा, तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो पहले कॉमन कर लो, यहां से क्या कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 3 बच गया। और नीचे कितना था, 2 डिनोमिनेटर में। अब 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। या तो इस तरीके से कर लेना चाहिए, ये सही आंसर है। या दूसरा तरीका क्या है, 4x प्लस 12 अपॉन में 2 था, तो हमें क्या करना है, 4x अपॉन में 2 भी लिख देना है और 12 अपॉन में 2 भी लिख लेना, और फिर काट सकते हैं। तो 2 से इसको काट दिया, 2x और प्लस 2 6 जा 12, ये भी आंसर सही है। ओके, या इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 को x से कर दिया 2x, 2 3 जा 6, तो ये इसका करेक्ट आंसर है दोनों। और ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर है 2x प्लस 12। ये भी कॉमन मिस्टेक होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आप लोग ध्यान दो, 5 में से 2 माइनस कर देते हैं, 3 आ गया, और 3x माइनस 8, और फिर 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 3 8 जा 24 आ गया। और ये जो आंसर आया है ये भी गलत होता है। इसका जो सही तरीका करने का होता है वो क्या होता है, 5 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 8, ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, तो इसको कैसे करते हैं, 5 माइनस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई, ओके, इस 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 2 8 जा 16। ओके, और जब ब्रैकेट खोलते हैं अगर बाहर माइनस होता है तो साइन अंदर का चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +16। अब जो लाइक टर्म्स है उनको प्लस कर देंगे तो 5 और 16 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 2x। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे किया जाता है इसको, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ही करते हैं, इसमें मिस्टेक ये बच्चे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है,
इसमें क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे कि पहले इसके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये एक्सपोनेंट में है और ये क्या है सिंगल डिजिट है कांस्टेंट, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे क्या करते हैं 2 3 जा 6 पे पावर x और यहाँ पे क्या कर देंगे 36 और फिर 6 पे पावर x और ये हो गया 6 पे पावर 2 और इसको कंपेयर कर देते हैं और आंसर कितना आ जाता है x इज इक्वल टू 2 आ जाता है, जो कि गलत है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होता है ये देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या 2 इंटू 3 पे पावर x इज इक्वल टू 36 था। सबसे पहले इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ओके, तो इस 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 3 पे पावर x और 2 से 36 को डिवाइड कर दो तो 3 पे पावर x इज इक्वल टू, इससे इसको काट देते हैं 18 आ गया, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर x इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो रहा है, तो 3 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो x पावर होता है ये इसके ऊपर चला जाएगा और इसको कंपेयर कर सकते हैं, वैसे तो ये कंपेयर हो नहीं रहा है, ओके, और यहाँ पे क्या चला जाएगा रूट x चला जाएगा। तो इसको इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को, ओके। मतलब ये है कि नीचे बेस जब ऐसे होता है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये होती है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे अक्सर, इसमें कर देंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, नीचे आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 1/3, और प्लस करने में मिस्टेक ये होता है कि डायरेक्ट इसको और डायरेक्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर देते, 2 और 1 क्या लेंगे 3 और 5 और 3 कितना कर देंगे 8, जो कि गलत आंसर है। इसको करने का तरीका क्या होता है 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और फिर क्या करना है हमें इसको एलसीएम लेके करना है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा जो कि करेक्ट होगा 11/15, 11/15 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, ये मिस्टेक होता है और ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होता है बच्चों का, यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। बच्चे क्या करते हैं इसमें कि इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को या इसे मल्टीप्लाई मान के क्या करते हैं बच्चे कि इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो x का वैल्यू क्या लेंगे 6/3, क्या लिख देंगे 6/3, ओके। नहीं, कॉमन मिस्टेक क्या होता है बच्चों का, ये नहीं होता है, कॉमन मिस्टेक ये होता है कि इस x को इधर लेके चले जाएंगे, ओके, और इस 6 को इधर लेके आ जाएंगे नीचे, x को 3 में क्या लिख देंगे 6, तो x 1/2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ओके। ये मिस्टेक होता है बच्चों का। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या होगा देखते हैं, तो 3/x इज इक्वल टू 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 मान लेते हैं, x को 6 से कर देंगे 6x और 3 को 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये 6 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/6, जो कि काटने के बाद कितना आएगा 1/2 आएगा। तो इसको इस प्रकार से करते हैं, ओके। बच्चों का मिस्टेक इसमें क्या होता है वो बताता हूं मैं, इसमें मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक हो गया है मेरे से ही, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे वो देख लो एक बार क्लियरली। x को क्या करेंगे बच्चे यही छोड़ देंगे, ये 3 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 6/3 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये मिस्टेक होता है बच्चों का, जबकि ये क्या है करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट जैसे मैंने एग्जांपल एक ले रखा है -2x इज इक्वल टू 8, -2x इज इक्वल टू क्या ले रखा है 8, इसमें क्या करेंगे बच्चे x इज इक्वल टू लिख देंगे, x इज इक्वल टू लिख देंगे 8/2 और 4 आंसर आ जाता है, जो कि मिस्टेक होता है। अगर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -2x इज इक्वल टू 8 है, -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो आप लोग, -2 से -2 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 4 जा, तो -4 आंसर आएगा इसका। ये करेक्ट वे होता है इसको करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है ट्रीटिंग अ फंक्शन लाइक अ नंबर। बच्चे क्या करते हैं जो कोई फंक्शन अगर दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, नो मिस्टेक हो जाता है। जैसे साइन एक्स दिया है, साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये क्या होता है गलत होता है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा गलत होगा। ऐसे log को भी लिख देंगे log x प्लस log 5 लिख देंगे, ये भी क्या होता है गलत होता है, ठीक है। इसका करेक्ट वे क्या करने का है, साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसको सही तरीके से करने का तरीका क्या है, साइन
इसको अगर एक्सपेंड किया जाता है तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये इसका करेक्ट तरीका होता है। अगर मान लो x का वैल्यू 30 डिग्री है और y का वैल्यू 45 डिग्री है, तो ऐसे वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करोगे तब सही आंसर आएगा। ये नहीं कि साइन ब्रैकेट में 30 प्लस 45 प्लस कर दिया, साइन 75 का वैल्यू निकाल दिया, ऐसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसको तो एक्सपेंड कर ही नहीं सकते लॉग वाले टर्म को, ठीक है, इसको एक्सपेंड हम नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, इसको ऐसे ही सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे एक्सपोनेंट वाले में, एक्सपोनेंट लो में बेस तो सेम है, x लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे 5 3 जा 15 कर देंगे, जो कि गलत होता है। एक्सपोनेंट वाले का रूल क्या होता है, अगर x पे पावर 5 है और x पे पावर 3 है तो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि x अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, तो पावर को हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो x पे पावर कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x पे पावर 8 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या था, इसका गलत था। अगर मल्टीप्लाई तो नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना है पावर को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से उसको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। नेक्स्ट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, x हो गया, अब ये डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में, तो 8 को 4 से क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड कर देते हैं और x पे पावर क्या आंसर ला देंगे, 2 ला देंगे। ये भी मिस्टेक होता है। इसका जो करेक्ट वे होता है करने का, वो होता है अगर x पे पावर 8 है और x पे पावर क्या है 4 है, तो हमें क्या करना है, 8 में से 4 को माइनस करना होता है। मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस करते हैं और डिवाइड होता है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो x पे पावर इसका क्या आएगा, 4 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है इसका, सेम एग्जाम्पल है, अगर 3 है तो इसको क्या कर देंगे 2 5 जा 10 कर देते हैं बच्चे, जो कि गलत है। क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से दोनों पावर को प्लस, तो 2 में 5 को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट में जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है वो चीज। नेक्स्ट, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसमें सबसे ज्यादा क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 दिया है तो स्क्वायर काट के यहाँ पे रूट लगा देते हैं बच्चे और एक्स का वैल्यू क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, जो कि गलत आंसर है। गलत नहीं है वैसे तो सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, ये देख लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है तो अगर यहां से हम स्क्वायर काटते हैं तो एक्स का वैल्यू +2 और -2 दोनों आता है। क्यों, क्योंकि अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 4 आता है और 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी भी 4 आता है। इसलिए 4 का स्क्वायर रूट हमेशा +-2 आता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी करेक्ट है लेकिन आधा अधूरा है, इसलिए पूरा आंसर करेक्ट क्या है, +-2 होगा। और लास्ट हमारा है टॉपिक, लास्ट है एक्सपेंडिंग अ बायनोमियल दैट इज स्क्वायर्ड, ठीक है। लास्ट x+2 का होल स्क्वायर है जैसे, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कॉमन मिस्टेक कि इसका स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दिया 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये आंसर लिख दिया, जबकि ये करेक्ट तरीका नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, x+2 का होल स्क्वायर का, बिना आइडेंटिटी के बता रहा हूं मैं कि x+2 इंटू x+2 ये होता है इसका मतलब। इसको 2 बार लिख दिया। अब x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x, 2x कितना हो जाएगा बेटा 4x प्लस 4। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, इनकरेक्ट है। या इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं हम। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्या था हमारा क्वेश्चन, x+2 का होल स्क्वायर, तो इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। तो हम कोई भी जो बाइनोमियल होता है उसको अगर स्क्वायर करना है हमें तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिटी लगा के या उसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। तो ये था कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अपनी क्लास में बहुत ज्यादा करते हैं। कम करता होगा कोई, कोई ज्यादा करता होगा, लेकिन करता हर कोई है गलती है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देना ये वीडियो, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके।